हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई स्टडी जोन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। कि भारत का जो संविधान है वो एकदम से नहीं बना, वो विभिन्न चरणों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय संविधान संवैधानिक विकास के चरण ये हम पढ़ेंगे। जो भारत का संविधान है ना, उसका विकास हुआ दो चरणों के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1773 से 1853 के बीच में बने, और दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1858 से लेकर 1947 के मध्य बने। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम अर्थात कानून। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है ना, सबसे पहले आया था 1773 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस कंपनी यह पहली भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। एक एक्ट आया बन के एक कागज़ के ऊपर, जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई थी कि कैसे शासन भारत के अंदर शासन करना है कंपनी को। इस प्रकार आगे फर्स्ट है, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो बम्बई है और जो मद्रास है वो कलकत्ता के अंडर में काम करेंगे। पहली बात ये थी। ठीक है, उस अधिनियम के अंदर। दूसरी क्या गई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कि पहली बार सरकार बनाई गई। उस एक्ट में कहा गया था कि कलकत्ता के अंदर एक सरकार बनेगी जिसके अंदर एक गवर्नर जनरल होगा और 4 उसके सदस्य होंगे। ठीक है, टोटल 5 मेंबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट बात उसमें कही गई कि कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1774 में। 73 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 74 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, उसका पहला तो उसका कोर्ट होगी तो उसके अंदर न्यायाधीश होगा। सर एलिजा इंफे उसका फर्स्ट न्यायाधीश था, और चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड उसके अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 4 मेंबर थे इसके। ठीक है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भारत में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब बनी, तो 1774 में कलकत्ता के अंदर बनी थी। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। ठीक है, और अगला है अगला क्या लिखा था उसके अंदर, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर, भाई अनुमति लेने के बाद गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य की परिषद है वे कानून बना सकते हैं। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर था ना, तो उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा गया है। तो इसके तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर किया गया, बोला गया कि जो निजी व्यापार करते थे ना, कंपनी के अधिकारी होते थे, वे अपना निजी व्यापार करते थे, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। ना ही वे भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत ले सकते थे, और ना ही वे निजी व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी कि कोई भी कर्मचारी, कंपनी का कर्मचारी है, वो निजी व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, और इससे और क्या बोला गया, कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स का नियंत्रण बढ़ गया, और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। क्या बोला गया
कि जो भारत के अंदर जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, भारत के अंदर कितने जनसंख्या है, सैनिक गतिविधियां हैं, उन सभी की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना ज़रूरी हो गया। और व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन क्राउन अर्थात राजा राजा को देना सुनिश्चित कर दिया गया। ये उस एक्ट के अंदर लिखी गई बातें थी। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बोला गया ये सारी बातें को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट था कि जो भी पीछे जितनी भी रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, बस इसके अंदर से ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो मैंने आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 के अंदर आया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये एक्ट किसके द्वारा भेजा गया? विलियम पिट के द्वारा, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। इसके अंदर कुछ बातें बोली गई थी। इसके अंदर बोला गया था कि जो निर्देशन मंडल है ना, निर्देशन मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों का अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई। तो इस प्रकार एक द्वैत शासन लागू हो गया कि जो भी शासन व्यवस्था है कुल मिला के दो टाइप की हो गई। ठीक है, जो दो टाइप की शासन व्यवस्था हो गई। इस प्रकार भारत में पहली बार द्वैत व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक, और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना उसके अंदर 4 सदस्य थे, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। और जो बम्बई और मद्रास है ना, इसकी सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जो कि जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता था ना, उसके अंदर अब ये जितना भी काम करेंगे ना ये बंगाल की सरकार के अंडर में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ट्स एक्ट 1813 का एक्ट है। इसके अंदर क्या बोला गया? इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो अधिकार पत्र था वो खत्म हो गया था और वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया कि भारत का जो कंपनी पहले भारत के साथ व्यापार करती थी वो एकाधिकार था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कंपनी नहीं चीन के साथ व्यापार कर सकती है, ये बरकरार रखा गया। ठीक है, जो भारत के साथ व्यापार करेगी ना वो अकेली कंपनी नहीं करेगी, उसके अंदर ब्रिटिश सरकार को भी उनकी देख रेख करनी है और ब्रिटिश सरकार को उनकी जानकारी देना सुनिश्चित है। इसके द्वारा एकाधिकार उनका ख़त्म हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, और कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हैं तो सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति गई। और एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ये इसका इम्पोर्टेंट है बात, ये बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक और है, शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसके बाद पढ़ते हैं अगला एक्ट है चार्टर अधिनियम 1833 एक्ट। देखो 1813 के अंदर 20 वर्षों के बढ़ाया, 13 से फिर 23 जाएंगे, 23 से फिर 33 आएंगे। ठीक है, तो 1833 का जो एक्ट है ना उसके अंदर क्या कहा है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब कंपनी का क्या कार्य है कि भारत के ऊपर केवल शासन करना है, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के ऊपर शासन करना ही उसका कंपनी का मेन काम है। ठीक है, और इस 1833 के एक्ट के द्वारा में क्या बदलाव किया गया, भारत के अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं उसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, और सभी नागरिक और सैनिक शक्तियाँ
गवर्नर जनरल को दे दी गई, भारत का गवर्नर जनरल को। ठीक है, इस प्रकार भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। इससे हम विलियम बेंटिंक को एक बात से याद रख सकते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उसको क्या कहा वो विलियम क्या लगाता है, बेटिंग लगाता है, शर्त लगाता है कि मैं भारत का गवर्नर जनरल बन के दिखाऊंगा, और वो जीत जाता है। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बंगाल और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया, कि जो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, वे मद्रास और बम्बई के गवर्नर है नहीं, उनको उसे दूर कर दिया गया। ठीक है, और इसके और इस एक्ट में बोला गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य हैं, सबसे पहले 4 थे, उसके बाद 3 कर दिए, अब 3 सदस्य तो है ही, उसके अंदर एक सदस्य और ऐड किया गया जो विधि सदस्य है, जो कानून का जानकार है। जो कानून का जानकार है ना, वो सदस्य एक और ऐड कर दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधि सदस्य किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, तो 1833 के एक्ट के द्वारा विधि सदस्य भारत की कार्यकारिणी में जोड़ा गया। ठीक है, और इसके बाद है संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट पेश किया गया पहली बार। एक विधि आयोग बनाया गया, और इस विधि आयोग के लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम विधि आयोग था। ठीक है, वो खुली सेवा चयन के लिए परीक्षा का आयोजन की शुरुआत का प्रयास किया गया, कि जो भी सिविल सेवा है उसमें बच्चों को चुनने के लिए प्रतियोगिता की जाएगी। ठीक है, और प्रयास किया गया पहला, और इसमें इस 1833 के एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि जितने भी भारत के नागरिक है ना, उनको धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी में किसी भी पद के लिए योग्य हो उससे वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु ये लागू नहीं हो उसका था। ठीक है, और भारत में दास प्रथा को कानून रूप से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा को भारत में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार भारत के संविधान के कुछ चरण चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853 का। ठीक है, 1853 के एक्ट में क्या बोला गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद है ना, जो 6 सदस्य की, एक मुख्य गवर्नर जनरल, 3 उसके सदस्य थे 4, और एक विधि जोड़ा गया 5 है। ठीक है, एक और कहाँ से आ गया इसके अंदर, 6 है, देख के बताऊंगा दोस्तों। इसके अंदर 6 बोला गया, यहाँ से 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, को प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। ठीक है, जो कानून है ना उसको प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया, जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। ठीक है, और इसके अंदर है इसके अंदर 6 नए सदस्य और जोड़े गए, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांत के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, इस प्रकार टोटल 6 लोग और जोड़े गए। ठीक है, और तो इस प्रकार विधान परिषद में कुल संख्या 12 हो गई। ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। आगे चलकर इसे ही लघु संसद का रूप लिया गया। कब की गई है, कौन से एक्ट था ये, 1853 का, 1853 के एक्ट के अंदर। ठीक है, और
पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी जोड़ा गया। ठीक है। और इसके अंदर इस अधिनियम के द्वारा सरकार में नामजदगी के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो जिस शिक्षा को जिस पद के लिए जो योग्य है ना वह पद उसी व्यक्ति को दिया जाएगा। इस प्रकार 1853 के एक्ट में काम किया गया। ठीक है। बाकी के क्वेश्चनों इसे जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत है ना, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब यदि आप हमारे चैनल माई स्टडी जोन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।